बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 20 रमज़ान 1443 हिजरी है, 21 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत कर रहे होंगे आप लोग। अभी आप लोग उसके साथ साथ अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार फ़जर के बाद 7 मरतबा, मग़रिब के बाद 7 मरतबा, और जितना ज़्यादा ज़िक्र कर सकते हैं ये आप ज़िक्र कीजिए। इस्तग़फ़ार भी पढ़िए। अभी तीसरा जो अशरा है उसके अंदर अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार की ज़्यादा कसरत करना चाहिए। कम से कम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार सुबह में और शाम में ज़रूर किया कीजिए। एक मरतबा भी अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते हैं तो आपके गुनाह माफ़ होते हैं, और आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी बरकत आती है, आपके रिज़्क़ में भी बरकत होती है। हम लोगों के अंदर यकीन क्या हो गया कि भाई जो दिख रहा है उसके ऊपर यकीन है कि भाई ये सामने वाला देगा नहीं देगा, कम से कम झिड़के देगा। अरे भाई, हमारा यकीन तो ऊपर वाले के ऊपर है जो हमको दिखता नहीं, लेकिन जब हम उनसे मदद मांगते हैं तो उसकी मदद दिखती, उसकी रहमत दिखती, उसकी बरकत दिखती है, तभी तो हम मांगते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंदर से यकीन निकलते जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है। हम लोगों को तवज्जो से, दिल से मांगना चाहिए। अगर हमारा यकीन कमज़ोर हो रहा है, अगर हमारा यकीन मर रहा है, तो हमको दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ के दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अक़ीदे को भी सही कर दे, हमारे ईमान को भी सही कर दे, हमारे यकीन को भी सही कर दे, और तेरा जो यकीन हमारे अंदर है उसको और मजबूत कर दे, ताकि हम दोबारा तुझसे ही मांगे, और इस तरह मांगे कि हमको तू मायूस मत कर और हमको दिखा अपनी रहमत। इस तरह बात करते जाए। रमज़ान का महीना निकलते जा रहा है, क़ीमती फ़जीलत की रातें निकलते जा रही है। आप जितना हो सके इबादत कीजिए अपने लिए और सबके लिए, सबके तमाम आलम की इंसानियत के लिए हिदायत की दुआ कीजिएगा। दोस्तों, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे सवालात जवाबात से किए गए हैं कि क्या विज़िट वीज़ा वाले जिस तरह से यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि विज़िट वीज़ा जो है एक माँ बाप की तरफ से होता है, एक बीवी बच्चों के लिए भी होता है, और जो लोग सऊदी अरब आते हैं उनके लिए भी होता है। बहरहाल जो भी वजूहत होती है, लेकिन क्या वो लोग हज कर सकते हैं? क्या वो लोग उम्रा तो जा सकते हैं लेकिन हज नहीं कर सकते? क्योंकि हज के लिए एक अलग वीज़ा होता है, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है। वो हज के वीज़े पे आने वाले लोग अलग तरह की कैटेगरी में आते हैं, वही लोग हज कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा वाले हज नहीं कर सकते, क्लियर कर दी गई है। पहले भी मैं आपको बता चुका था, तो ये एक सवाल आया था, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई जो लोग विज़िट वीज़ा वाले हैं वो जो है हज पे नहीं जा सकते। ये जैसे कि इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों से ख़ुसूसी गुजारिश है, जो लोग हज पे आना चाहते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आना चाहते हैं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आइए, और उसमें जो भी सवालात होते हैं, क्वालिफ़िकेशन होती है, वो आपको पूरा करना पड़ता है। लेकिन उम्रे पे जो है वो रमज़ान का फ़ायदा उठाइए। रमज़ान का एक उम्रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करे जैसा, बहुत सारी फजीलतें, बरकतें हैं। आप उलमा कराम से पूछ सकते हैं। और एक बात दोस्तों, जो लोग मक्का मदीना जाना चाहते हैं, बिना तवक्कलना ऐप के ज़रिए से आप जा सकते हैं इबादत करने के वास्ते, जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा में अगर आप उम्रा करना चाह रहे हैं तो उम्रे के लिए कंपलसरी है आपके पास तवक्कलना का ऐप हो। अगर तवक्कलना के बिना अगर आप चले गए तो 10,000 रियाल का फ़ाइन है। उम्रे के अलावा आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज के लिए परमिशन है। कल भी हमारे दोस्त गए थे, इससे पहले भी मैं आपको बताया था, सिर्फ़ उम्रे के लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। जो टाइम दिया गया, जो वक्त दिया गया, वो टाइम पे जो है आधा घंटा पहले पहुंच जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो टाइम को फॉलो करें आप लोग। दूसरा, मदीना मुनव्वरा में मेरे एक दोस्त गए थे, उन्होंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम के लिए आप तवक्कलना नहीं चेक कर रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, सब अंदर जा सकते हैं, सबको छोड़ रहे हैं। और लेकिन रियाज़ुल जन्ना में तवक्कलना का ऐप ज़रूरी है। और वैसे कहीं भी आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो वैसे आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप सलाम करना चाह रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सलाम कर सकते हैं, दीवार के बाहर भी जगह है, लेकिन आप टाइम को कंटिन्यू देखते रहे और परमिशन ले, ताकि परमिशन के तहत जब आप जाएंगे तो आपके लिए सुकून रहेगा। तुम्हारे घर में आके कोई तुम पर हमला करता है, कोई भी व्यक्ति, दो चीजें बता के खत्म करूंगा। तुम्हारे घर में आके कोई हमला करता है तुम पर, तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे परिवार पर, इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने तुम्हें अधिकार दिया है कि अगर वो हमला करता है तुम्हें जान से मारने का, तुम उन्हें जान से मार सकते हो। ये सरकार, ये कानून तुम्हें अधिकार देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने घरों को मजबूती के साथ सुरक्षित करके रखो। पुलिस कभी उठा के ले जाती है, ये बातें बार बार आती है मेरे सामने,
मैं आज आपको बता दिया, पुलिस कभी भी उठा के ले जाती है, घबराने की जरूरत नहीं। दो काम करने हैं बस, सिर्फ दो काम छोटे से। नंबर एक दो साथी उसके साथ भेजो, ये पता रहे कि पुलिस कहां ले जा रही है, ये पता रहे, उसके साथ मारपीट नहीं कर रही, कहीं और जगह तो नहीं ले जा रही, थाने ले गई कहां, तो उसकी सूचना रहे आपके पास कि कहां लेके गई है। नंबर दो, सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन, छोटी सी 4-5 लाइन की लिखना और वो देना। नंबर एक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। नंबर दो, सीपी, पुलिस कमिश्नर दिल्ली को। नंबर 3, डीसीपी को, डीसीपी जो आपके इलाके का हो, चाहे जिस भी क्षेत्र का हो। और नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट जज को। और नंबर 5, उस थाने का, जो आपका थाना है, उसके एसएचओ को। इनके पूरे नाम पते पहले लिखना और उसके बाद 4-5 लाइन ये लिखना कि आज दिनांक इतने को, तारीख लिखना ध्यान से, आज जो भी तारीख हो, आज दिनांक इतने को, इतने बजे दिन ये मेरे घर से मेरे इस रिश्तेदार को या मेरा बेटा है जो भी है उसको पुलिस वाले, जिनमें दरोगा पुलिस अगर पहचानते हो तो लिख दो, नहीं तो लोगों इस थाने के हो तो थाने के, नहीं तो कहो ये पुलिस वाले इतने बजे जबरदस्ती मेरे घर में उठा के ले गए हैं। मुझे शक है कहीं झूठे मुकदमे में न फंसा दें, मेरी रक्षा की जाए। सिर्फ इतना सा लिखना है। और ये आपको उससे जो आपका फैक्स होता है, नहीं तो ईमेल से इनके 4-5 के नंबर निकालो और इस नंबर पर भेज दो तुरंत, जितनी भी जल्दी हो सके। उसमें डिले नहीं करना। सबसे पहले काम यही करना है कि आज दिनांक इतने को, इतने बजे दिन ये मेरे घर से मेरे इस आदमी को, जिसका पता पूरा ये है, ये पुलिस वाले जबरदस्ती घर में उठा के ले गए हैं। मुझे शक है कहीं झूठे मुकदमे में ना फंसा दें, मेरी मदद की जाए। ये लिख देना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पुलिस वाला इतना सा भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, इतना सा भी। ये कानूनी दाव पेच है। आम आदमी पार्टी पे इसलिए उठ रहे हैं कि आप लोग जमीन पे कहां हैं? कि आज वहां वृंदा करात नजर आई, आम आदमी पार्टी कहां नजर आई वहां पर? क्या करेंगे बताइए आप। मैं सीधे ये पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे पास है? अरविंद केजरीवाल जी के पास है? अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को दे दो आप लॉ एंड ऑर्डर, एक दंगे नहीं होंगे। पंजाब में है ना हमारी सरकार, रामनवमी का जुलूस वहाँ ला, हनुमान जयंती का जुलूस निकला, कहीं एक दंगे हुए, कहीं कोई फसाद हुआ? तो जब दंगे करवाने वाले के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है, मुंसिफ के पास ही अपराध करने की छूट है, तो कैसे न्याय मिलेगा आप मुझे बताइए। लेकिन कहेंगे आप 2-3 दिनों पहले वहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ और आज डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पुलिस ने नहीं दिया, वो प्रोसेशन निकाला गया। तनाव तो सरकार की नाहिली और उनकी रजामंदी से तनाव हुआ। ये जो कुछ भी आज वहां पर हुआ है वो तुर्कमान गेट की याद दिलाता है, और तुर्कमान गेट 2022 है। ये विजिलेंटी जस्टिस की एक बेहतरीन मिसाल है कि एक सरकार ये तय कर रही है कि बगैर कोर्ट के फैसले के कि कौन क्रिमिनल है और उसको सजा दी जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। तो मैं पहले भी और आज भी कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। बीजेपी बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस को शुरू कर चुकी है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट आप दे रहे हैं और इसकी हम कंडेम करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि अवैध है, इलीगल है, तो 7 साल से आपकी सरकार है ना। आज आपकी पार्टी के जिम्मेदार लेटर लिखकर कहते हैं कि ये स्टोन पेल्टर था, घर तो इसका घर तोड़ दो, इसका दुकान तोड़ दो। तो आप तो ये विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं। आप तो जुल्म नहीं बल्कि आप बर्बादी की पूरा काम कर रहे हैं वहां पर। आपकी रजामंदी से, आपकी नाहिली से वहां पर तनाव पैदा हुआ। आप मस्जिद के सामने की दुकानों को तोड़ते, मंदिर के सामने क्यों नहीं तोड़ते भैया? आप क्यों नहीं तोड़ते? कितने गरीबों की हाय लेंगे ये लोग। और आज जो कुछ भी हुआ, जिसको मैं तुर्कमान गेट 2022 कहता हूं, इसमें बीजेपी और आप पार्टी बराबर की शरीक हैं। आप पार्टी पीडब्ल्यूडी, आप पार्टी उनकी सरकार है, उसमें आता है। उन्होंने पूरा मटेरियल दिया, उन्होंने डेमोलिशन का, पूरा उनके ऑफिसर्स वहां पर थे। इस तरह कांग्रेस पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, इसी तरह आप भी कमजोर होंगे। तुर्कमान गेट में आपने गरीबों को जुल्म किया था और जब गरीब
तकलीफ में परेशान होकर रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और आपने सबको इतनी तकलीफ पहुंचा दी। हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था, और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में, और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है, तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है, और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में
हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।